नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। माई सेल्फ जेवियन डॉक्टर एस बुंदेला, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान। प्रोग्राम BA B.Ed फर्स्ट सेम। Session is centralization and course is elements of public administration. Students, today our topic is centralization session. Let's see. If all the decision making power is vested in the center in all important matters and the regional institutions only act as caretakers, then such administrative system is called centralized system. The following are the main merits of centralization. Merits or advantage is same here. So first merits, first is in a concentrated system it becomes easy to control the entire administration. Administration remains agile and dynamic. Second, administrative uniformity remains. Third is due to the integrated system, authority remains in relation to materials and personnel. Fourth is administrative efficiency and efficiency remain. Next, demerits or disadvantage. Both are equal. Let's be first, an attempt to bring uniformity leads to administrative inefficiency. Second is local problems are not decided on time. Third is there remains a lack of public support due to which the administration is not popular. Fourth is the workload and responsibility on the central government becomes excessive. Next, there is undue regulation in administration. And last is the central government does not have full knowledge of local problems, due to which the decisions go wrong. This session prepared digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. If you have any query, please mention comment box. I will sort it. Thank you students. चलिए अब कुछ हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कुछ देखते हैं। देखिए आज का जो टॉपिक है बच्चों वो अपना है केंद्रीकरण, मीन्स सेंट्रलाइजेशन। अगर सभी महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय करने वाली संपूर्ण सत्ता केंद्र में निहित है और क्षेत्रीय संस्थाएं केवल कार्यवाहक रूप में कार्य करती हैं, तो ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रित व्यवस्था कहलाती है। मतलब जितने जो भी निर्णय हैं वो सभी केंद्र के द्वारा लिया जाए, ठीक है, और जो क्षेत्र में रीजन में, ठीक है,
क्योंकि अलग अलग रीजन होते हैं, क्षेत्र होते हैं केंद्र के अलावा। तो वहाँ जो संस्था होगी उसके अधीन जो काम कर रही है, ठीक है, वो केवल कार्यवाहक के रूप में काम करेगी, उसकी सहायता के लिए काम करेगी, केंद्र की सहायता के लिए। अगर ऐसी व्यवस्था है तो क्या कहलाएगी? केंद्रित व्यवस्था। ठीक है। अब देखिए जो केंद्रीकरण है उसके जो गुण हैं उसकी बात करेंगे हम सबसे पहले, या लाभ एक ही बात है। देखिए सबसे पहला है केंद्रित व्यवस्था में समूचे प्रशासन पर नियंत्रण रखना सरल हो जाता है, प्रशासन चुस्त व गतिशील बना रहता है। दूसरा, प्रशासनिक एकरूपता बनी रहती है, मतलब सभी समान रूप से, क्योंकि ऊपर से आदेश आते हैं तो सबके लिए इक्वल काम होता है, सब एक समान काम करते हैं। तीसरा है एकीकृत प्रणाली होने से सामग्री व कार्मिकों के संबंध में मितव्ययिता बनी रहती है। मितव्ययिता मतलब जिसमें खर्चों में कमी हो, ठीक है, एक्सपेंसिव ज़्यादा न हो। तो क्योंकि देखिए अलग अलग काम होंगे तो क्या होगा, पैसा लगेगा, बट एक ही जगह बैठ के काम होगा तो कम पैसा लगेगा। ठीक है। अगला है प्रशासनिक कुशलता व दक्षता बनी रहती है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्किल है, ठीक है, प्रशासनिक कुशलता जो है वो बनी रहती है, क्योंकि एक ही ऑर्डर सबको फॉलो वही करना है। इसके बाद में बात करते हैं दोष या हानि, डीमेरिट्स। ठीक है। देखिए केंद्रीकरण के निम्नलिखित दोष, जिसमें पहली, एक रूपता लाने का प्रयास प्रशासनिक अकुशलता को जन्म देती है। प्रशासन में कुशलता बनी रहती है। कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि प्रशासन में कुशलता नहीं बन पाती है इससे, ठीक है, क्योंकि एक रूपता लाएंगे तो जो लोग अच्छा काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, उनको तो केंद्र का ही आदेश मानना होता है, ऑर्डर फॉलो करना होता है, इसलिए प्रशासनिक अकुशलता, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है स्किल, ठीक है, वो नहीं रह पाती है। दूसरा है स्थानीय समस्याओं के निर्णय समय पर नहीं हो पाते। ठीक है, क्योंकि सब ऊपर से केंद्र से ही आदेश आते हैं, ऑर्डर आते हैं और उन्हीं को सबको फॉलो करना होता है, तो जो लोकल प्रॉब्लम्स है, स्थानीय समस्याएं हैं, उनके निर्णय समय पर नहीं हो पाते हैं। तीसरा जो दोष है, हानि है, वो जन सहयोग का अभाव बना रहता है, जनता सहयोग नहीं करती है, जिसके कारण प्रशासन लोकप्रिय नहीं हो पाता है। चौथा, केंद्र सरकार पर कार्यभार और उत्तरदायित्व अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि एक ही जगह से डिसीजन हो रहे हैं, ठीक है, तो उनके पास में वर्क जो है, लोड वो ज़्यादा भर जाता है, कार्यभार ज़्यादा हो जाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद में अगला है प्रशासन में अनावश्यक रूप से कठोरता आ जाती है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है, हार्डनेस, ये आपके प्रशासन में आ जाती है, जो कि नुकसान करती है। इसके बाद अगला जो दोष है, डिमेरिट है, वो क्या है, केंद्रीय सरकार को स्थानीय समस्याओं का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, जिसके कारण निर्णय गलत हो पाते हैं। क्योंकि देखिए स्थानीय समस्याओं के बारे में उनको पता ही नहीं है और केवल ऊपर से निर्णय ले रहे हो आप, तो कहीं न कहीं ये जो निर्णय होते हैं कई बार वो सही नहीं हो पाते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद। ये जो डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय से लिया गया है, तैयार किया गया है सेशन, तो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसे हल करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही। खुश रहो बच्चों।